नमस्कार, एनआई न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और आज हम बात करने वाले हैं नेपाल सरकार के लिए गए एक काफ़ी बड़े फैसले की, जिसे काफ़ी अच्छा फैसला माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी बड़ी चीज़ें छिपी भी हैं, जिसे ना ही तो कोई पॉलिटिशियन और ना ही कोई इंटेलेक्चुअल आप तक पहुंचा रहा है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं जुड़ी हैं नेपाल के आम लोगों से, नेपाल के डेवलपमेंट से और साथ ही साथ नेपाल की इकोनॉमी से। और इससे कहीं ना कहीं नेपाल की कई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ पर ताला लगाया जा रहा है और छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को मौका मिल रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की क्लीन फीड पॉलिसी की। जी हाँ, शायद आपको शौक लगा होगा। मुझे भी ये पॉलिसी काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी थी, लेकिन जब मैंने इस पॉलिसी की एनालिसिस की और साथ ही साथ कई और कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ को भी देखा, तो मुझे इसके फ्लॉज और इसमें जो चीज़ें गलत हैं उनके बारे में पूरा अंदाज़ा हुआ। नो डाउट्स कि इस पॉलिसीज़ में कई अच्छी चीज़ें भी हैं, यानी कि एडवांटेज हैं, कई डिसएडवांटेज हैं, साथ ही साथ कई हिडन चीज़ें भी हैं और कई चीज़ें हैं जिनको छोड़ दिया गया है। तो हम उसी पे आज चर्चा करने वाले हैं। एंड आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, इसको पूरा ज़रूर देखें। साथ ही जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर ले। तो अब जानते क्या है क्लीन फीड पॉलिसी। तो बेसिकली क्लीन फीड पॉलिसी एक नई पॉलिसी है जो कि नेपाल में इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसके तहत अब नेपाल में जितने भी फॉरेन चैनल्स यानी कि फॉरेन मीडिया या फिर फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग जो भी होती थी, उसमें से फॉरेन एडवर्टीजमेंट को हटा दिया जाएगा। जितने भी प्रचार जो होते हैं जो कि फॉरेन से आते थे उनको हटा दिया जाएगा। अब नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है? नेपाल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि नेपाल का इन एडवर्टीजमेंट से कहीं ना कहीं कोई भी कनेक्शन नहीं है और जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है उसी का संपर्क एडवर्टीजमेंट से। तो इसीलिए इन एड्स को हटाने की कोशिश की जा रही है और इस पॉलिसी के थ्रू उसको हटाया जाएगा। तो इससे होगा ये कि नेपाल पे जो भी ब्रॉडकास्टिंग फॉरेन से आ रही है यानी कि बाहर से आ रही है, उसमें आपको एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यूज़र्स को तो बहुत मज़ा आने वाला है टीवी देखने में, क्योंकि एड्स उस पर आएंगे ही नहीं। और साथ ही साथ अगर इन ब्रॉडकास्टर्स को एडवर्टीजमेंट देने हैं तो उनको ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो एडवर्टीजमेंट है वो नेपाल की सेटिंग्स पे करने पड़ेंगे। अब सेटिंग्स पे क्या करने पड़ेंगे वो, क्योंकि हर कंट्री का एक ब्रॉडकास्टिंग का सेटिंग होता है। किसी कंट्री में पैल नाम की सेटिंग चलती है, किसी में NTSF नाम की सेटिंग चलती है शायद। तो उस हिसाब से नेपाल की भी एक सेटिंग है, उसके हिसाब से नेपाल की सेटिंग्स पे भी आपको ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी एडवर्टीजमेंट की। तो उससे होगा ये कि उन ब्रॉडकास्टर को कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उन एडवर्टीजमेंट्स पर। और साथ ही साथ उन एडवर्टीजमेंट में से कुछ एडवर्टीजमेंट काम के हैं और कुछ नहीं है, तो उसके लिए उनको सारी सेटिंग्स में चेंज करनी पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए काम ज़्यादा बढ़ने वाला है और इससे फ़ायदा उनको कम होने वाला है। और आपको बता दें कि ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी 2016 में, करीबन जून के आसपास नेपाल में। 3 साल तक नेपाल सरकार ने इस पर सोचा है। 3 साल बहुत बड़ा वक्त होता है रूल्स बनाने के लिए। और इसका एक बड़ा इफेक्ट ये होगा कि कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स कम हो जाएंगे, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग जो फॉरेन से आ रही है वो कम हो जाएगी, चाहे वो इंडिया से हो या फिर और जो फॉरेन कंट्रीज से हो वो ब्रॉडकास्टिंग हो। और साथ ही साथ ये कई और चीज़ों को भी समेट लेगी और उसकी बात मैं आगे करूँगा। तो अब जानते हैं इस क्लीन फीड पॉलिसी के बड़े एडवांटेज क्या हैं। तो इसका सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फॉरेन एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि आप अनइंटरप्टेड अपना टीवी देखते रहो और मज़ा लेते रहो जो भी शो चल रहा हो। तो इसका जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं नेपाल के क्रिएटर्स को ग्रोथ मिलना है। क्रिएटर्स वो जो कि एडवर्टीजमेंट में काम कर सकते हैं और क्रिएटर्स वो जो कि एडिटिंग या फिर सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की संभावना ज़्यादा है। और तीसरी जो एडवांटेज है वो मिलने वाली है नेपाल की कंपनीज और नेपाल के प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि घरेलू उत्पाद हैं जो नेपाल के, उनको कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट कराने का ज़्यादा मौका मिलेगा नेपाल के चैनल पर। और इससे कहीं ना कहीं नेपाल के जो अपने चैनल्स हैं उन पर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा और हो सकता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी कम हो जाए। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस पॉलिसी से किसको प्रॉफिट होगा, तो अगर हम देखें तो 3 सेक्टर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक यानी कि हम लोग, आम लोग, जिसको फ़ायदा इससे कितना है। दूसरे जो कि ब्रॉडकास्टर यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं और जो केबल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो चैनल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या इससे फ़ायदा है। और तीसरा कंपनीज या फिर प्रोडक्ट, उनको क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आम पब्लिक या फिर आम लोगों को।
तो इससे आम लोगों का नुकसान है। जी हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब कम चैनल्स के लिए भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और वो इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि इन ब्रॉडकास्टर्स से एडवर्टीज़मेंट निकाल लिए गए हैं, और जो एडवर्टीज़मेंट निकाल लिए गए हैं उसको कहीं ना कहीं चैनल आपकी जेबों से ही वसूलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर है उसकी जेब से वसूला जाएगा और ऑपरेटर आपसे वसूलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके केबल्स के जो पैक हैं वो महंगे होने वाले हैं, और वो 100% महंगे होंगे। और अगर हम एक आम लोअर मिडिल क्लास की नज़र से देखें तो वो कहीं ना कहीं एडवर्टीज़मेंट देखना ज़्यादा प्रेफर करेगा, ना कि ज़्यादा पैसे पे करना। तो इसीलिए पब्लिक का कहीं ना कहीं नुकसान करता है। दूसरी ओर हम ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज़ पे देखें तो उनका ना तो इससे फ़ायदा होने वाला है, ना ही नुकसान, क्योंकि वो एक तरफ से चैनल को पैसा ज़्यादा देने वाले हैं तो दूसरी तरफ से आपका पैसा लेने वाले हैं। तो उनको उतना ही प्रॉफिट है जितना उनको होना है। वो कहीं ना कहीं आपसे वसूल लेंगे जो उनको प्रॉफिट होता था, और ब्रॉडकास्टर को जो देना था वो उनको दे देंगे। तीसरा होता है कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़। और अब कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है, क्योंकि जो फालतू के एडवर्टीज़मेंट थे वो हट गए। तो उससे कहीं ना कहीं अब जो एडवर्टीज़मेंट आएंगे वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स के आएंगे जो कि नेपाल में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और नेपाल के हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इन कंपनीज़ और प्रोडक्ट्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये एक इनके लिए फ़ायदा है। तो हम जानते हैं कि इससे कैसे एक छोटा फ़ायदा है और एक बड़े फ़ायदे को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो जब मैंने और एनालिसिस करने के लिए और कंट्रीज़ जो आसपास की हैं उनकी पॉलिसीज़ और उनकी ब्रॉडकास्टिंग की पॉलिसीज़ और रूल्स को हमने देखा, तो पता ये चला कि ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं उन चैनल्स को अपनी कंट्री में जॉब्स प्रोवाइड करने का मौका दे रही थी, जो नेपाल इससे गंवा रहा है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें इंडिया का ही, तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके लिए जो भी फॉरेन ब्रॉडकास्टर उनको कहीं ना कहीं इंडिया में डाउनलिंक करना पड़ता है। और साथ ही साथ इंडिया की पॉलिसी ये भी कहती है कि आपको वीकली करीबन 15% जो कंटेंट है आपके चैनल पर जो कि ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसको हमारी कंट्री से ही करना पड़ेगा। यानी कि वो जो फुटेज या फिर जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उन पे जो काम है उन पे 15% वीकली जो भी काम है उसको हमारी कंट्री से रिलेटेड होना चाहिए। अब वो ब्रॉडकास्टिंग में होगा, एडिटिंग में होगा, किसी भी चीज़ में होगा, लेकिन आपको 15% काम इंडिया से लेना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको नेपाल ने नेगलेक्ट कर दिया है। अब एक चैनल का 15% यानी कि बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे लोगों का काम और एक बड़ा इकोनॉमिक फ़ायदा। आप खुद सोच सकते हैं अगर नेपाल एक ब्रॉडकास्टर को 10% शूट करने के लिए सिर्फ नेपाल में बोलता तो उससे कहीं ना कहीं नेपाल का कितना बड़ा फ़ायदा होता। अगर वो शूटिंग नेपाल में हो रही होती या फिर उसमें एडिटिंग नेपाल से हो रही होती तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नेपाल को मिलती, कहीं ना कहीं जो फ़ायदा होता वो लोगों का फ़ायदा होता, और जो फ़ायदा होता वो जो नेपाल के जो एक्टर्स हैं उनका फ़ायदा होता, जो कि काम करने के लिए और देशों में जाते हैं और बाहर एक्टिंग करते हैं और नेपाल के अंदर उनको काम नहीं मिल पाता है। तो ये मौका कहीं ना कहीं नेपाल ने गंवा दिया, जो कि बहुत बड़ा मौका था, एक बहुत बड़ा चांस है करने का। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में अमेंडमेंट करके इसको चीज़ें सही की जाए, क्योंकि जो अभी की नेपाल की जो पॉलिसी है उसके तहत कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर्स पीछे हटते दिखाई दे रहे नेपाल से, ना कि नेपाल में जाने की या फिर नेपाल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये इसीलिए एक बहुत बड़ी खामी है इस पॉलिसी की। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो नेपाल के टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि डेटा कहता है कि नेपाल के 70% से भी ज़्यादा लोग के घर में टीवी है, और उसमें से 60% ऐसे लोग हैं जो कि हर दिन घंटों तक टीवी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 60% लोग टीवी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ऑडियंस है जो कि टीवी देख रही है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी चैनल्स के लिए भी थी जिसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया है। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ 5 से 10% ब्रॉडकास्टिंग या फिर क्रिएशन कहीं ना कहीं नेपाल से होती तो काफ़ी तस्वीर बदल जाती नेपाल टेलीविज़न की, और साथ ही से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता नेपाल के टूरिज्म को भी, क्योंकि नेपाल इतना सुंदर है। और कहीं ना कहीं अगर एक छोटे शूट्स भी हो जाते हैं और वो एक बड़े टेलीविज़न नेटवर्क्स पे आ जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा नेपाल की ब्यूटी को, और उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा नेपाल के टूरिज्म को भी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि एक छोटे से फ़ायदे के लिए एक बड़े से फ़ायदे को निगलेक्ट किया गया है। तो अगर नेपाल ने इन और देशों की पॉलिसीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर किया होता और उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी अगर परसेंटेज में अपना कंटेंट रखा होता तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मौका मिल सकता था। कहीं ना कहीं कई सेक्टर्स में
रोज़गार ज़्यादा मिलते, एक्टर्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जो सिंगर्स हैं, एडिटर हैं, उनको नेपाल में ही काम मिल जाता। दूसरी चीज़, नेपाल की इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि ये एक छोटी चीज़ नहीं है। शूटिंग्स और एडिटिंग और कुछ भी काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फ़ायदा है। और तीसरी चीज़ होती है कि जो ये ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज है उनको कहीं ना कहीं ऑफिस खोलना पड़ता, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। और इससे चौथी चीज़ ये भी होती है कि इससे शायद लोगों को अपनी जेबों से पैसा ज़्यादा ना देना पड़ता उन्हीं टीवी चैनल्स को देखने के लिए। तो इस क्लीन फीड पॉलिसी के और जो डिसएडवांटेज होने वाले हैं वो भी मैं बताता हूँ कि क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कई ब्रॉडकास्टर नेपाल से हाथ खींच लेने वाले हैं, यानी कि कुछ ही चैनल्स होंगे जो कि ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो अगर हम एग्जांपल देख लें कि इंडिया का ही जिसका सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होता है नेपाल में, तो उसमें करीबन 100 से भी ज़्यादा चैनल्स हैं जो कि ब्रॉडकास्ट होते हैं। उसमें से करीबन अभी 32 चैनल्स ही ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे इस क्लीन फीड पॉलिसी के तहत। और दूसरा बड़ा नुकसान इसमें यह है कि नेपाल में कोई भी फॉरेन इवेंट नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि वो फॉरेन इवेंट फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, EPL हो सकता है, यानी कि कोई भी फॉरेन इवेंट या फिर स्पोर्ट्स हैं तो वो सारी चीज़ें नेपाल के चैनल्स पर नहीं ब्रॉडकास्ट होंगी। ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है जो भी स्पोर्ट्स लवर होंगे शायद नेपाल में, क्योंकि स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं लोगों को भी प्रेरित करता है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ मूव करें। तो स्पोर्ट्स ना देख पाने की वजह से कहीं ना कहीं नेपाल की जनता पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव रखते हैं। और अगर स्पोर्ट्स आ ही नहीं रहा होगा तो नेपाल की जनता या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होगा, जो कि इस क्लीन फीड पॉलिसी का सबसे घटिया प्रभाव नेपाल पर है। तो इसकी जो तीसरी ख़राब चीज़ या फिर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये कहीं ना कहीं महंगा होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्रिप्शन कर रखा है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म का तो वो पैक्स तो और ज़्यादा महंगे होने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि मेरा एक व्लॉग चैनल भी स्टार्ट हुआ है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझसे और ज़्यादा जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसको भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। NI न्यूज़।